हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो पेपर रहने वाला है क्लास 9th के बच्चों के लिए रहने वाला है सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी का पेपर। तो अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके कल के एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बिना देर किए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये आप ही के लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, सन 1774 में बूब लिखा है लेकिन बुर्बो होगा। ठीक है, बुर्बो राजवंश की लुई 16 किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का, फ्रांस। फ्रांस जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फ्रांस थे वो लुई 16 वो किस देश के राजगद्दी पर आसीन हुआ था, लुई 16 तो फ्रांस के। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोले, जो जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है। जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के जो ये सिद्धांत का खंडन किया है। ठीक है, तोड़ा है उसको, कौन सा पुस्तक में किया ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है, द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तो उसको हम लोग फ्रांस की जो मुद्रा है उसको हम लोग किस नाम से जानते थे। ठीक है, लेकिन जब 1794 में ये क्या कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 लीवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, देखिए, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की जो है अनियमित सत्ता का विरोधी था। ठीक है, अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा जो समूह था जो वंश अधिकारी शासनों का अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रवादी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है, क्या है, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी युद्ध को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। उपरोक्त सभी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। तो किसको जो था ये विश्वास था, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका कर्ण जो है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, कार्ल मार्क्स, उनको विश्वास था कि जो पूंजीपतियों के साथ जो संघर्ष हो रहा था मजदूरों के तो मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में जो संघर्ष हो रहा था उसमें बोल रहा था जीत जो होगा वो जो मजदूर था उसी का होगा। तो ये किसको विश्वास था ये वाला, तो कार्ल मार्क्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। बोल रहा है मित्र शक्तियों में से कौन सा जो देश है वो शामिल नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिटलर ने क्या बोल रहा है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं जिसको हिटलर ने जन्म दिया था जो विचारधारा को, तो उसको हम लोग क्या नास्तिवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है मतलब 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल जो है
लकड़हारे और घुमंत किसानों के रूप में जाने जाते हैं। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंत किसान के नाम से जाने जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको कलांग, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां जो है गैर कानूनी बन गई? तो घर के लिए लकड़ी काटना, या फिर पशुओं को चराना, और या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका कंदमूल फल इकट्ठा करना, उपरोक्त सभी। तो उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये सभी जो कार्य था वो क्या है, जब वन अधिनियम जब चलाया गया तो गांव वाले के लिए सारे क्या हो गए, गैर कानूनी हो गए, क्योंकि ये कानून के खिलाफ था। ठीक है, ये सब अब लकड़ी कोई काटेगा तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कानून के खिलाफ ये लोग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो ये जो समुदाय है इनमें ये बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या थे, ये लोग क्या थे? कृषक थे, जमींदार थे, चारवाहे थे, या मजदूर थे? 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चारवाहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1871 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं फटाफट। क्या बोल रहे हैं, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा बांटती है? उत्तर में भारत देश को बोल रहा है 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ठीक है, तो अगर आपको मैप पता होगा तो आपको पता होगा, तो ये जो है नेपाल को छूती है, क्योंकि इस तरह से अगर आप भारत का मानचित्र को बनाते हैं, ठीक है, हम उतना अच्छा नहीं बना पा रहे, लेकिन जो भी है तो वही बोल रहा है, तो यहीं पर है ये सब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस एरिया में ही ये सब आएगा। ठीक है, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है ये सब सिक्किम, तो बोल रहे किस सीमा मतलब सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो यहाँ पर है एक देश, छोटा सा देश जिसका नाम है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम है जो असम हिमालय का सीमाकरण करती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो तीस्ता और दिहांग निम्न में से किसके नाम है? ये क्या बोल रहा है, ये सब किसका नाम है? पर्वत है, राज्य है, या फिर नदियाँ है, या पठारी भाग है? तो ये सब किसका नाम है? तो नदियों के नाम है। क्या, तीस्ता और दिहांग, जो क्या बोल रहे, असम हिमालय का सीमाकरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 महाभारत, ऑप्शन नंबर 2 इधर है आपका ऑप्शन नंबर पीर पंजाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? इनमें से कौन सा जो नगर या फिर नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाग पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरियाणा, अंबाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भारत की प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या है, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदियाँ अपने
मुहाने पर किनका निर्माण करती है? तो डेल्टा, भूकंप, ज्वालामुखी या पठार। तो ये किनका निर्माण करती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, आप लोग भी पढ़े होंगे जब ये नदियाँ जब बंगाल की खाड़ी पर गिरती है तो इससे पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? वन किस प्रकार का संसाधन है? बोल रहे वन जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? मानव जो है निर्मित है या फिर अजैव है या नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका क्वेश्चन का क्या हो जाए करेक्ट आंसर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते। क्वेश्चन नंबर 21 वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? उद्योगों के विकास होने के कारण, ये भी एक कारण है। शहरीकरण की जो परियोजनाएं लागू होने के कारण, ठीक है, शहर बन रहे ज़्यादा इसीलिए जंगल झाड़ जो होता है काटे जा रहे हैं। कृषि के लिए अधिक क्षेत्रों की मांग होने के कारण भी, अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो अनाज भी चाहिए होगा। ठीक है, जीवित रहने के लिए सभी को भोजन भी देना आवश्यक है। अगर अधिक भोजन की आवश्यकता होगी तो उसके लिए उपजाऊ जो होगा कृषि में जो है उसमें भी विकास लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते फटाफट। राष्ट्रीय जनसंख्या जो है नीति जो है तो 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये सभी हो जाएंगे। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और जो है टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। तो उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? एक दलीय प्रणाली या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अनियमित चुनाव या फिर प्रेस पर सरकारी नियंत्रण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? चीन की जो है संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? चीन की जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय जन संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये 6 क्या बोल रहा है? दक्षिण अफ्रीका के गोरे की सरकार ने जो नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार की मुकदमा चलाया था? तो देशद्रोह का या फिर नैतिकता के विरुद्ध या भ्रष्टाचार या वित्तीय मामलों के विरुद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है देशद्रोह के पर मुकदमा चलाया था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था उसको? नेल्सन मंडेला को कि ये देशद्रोही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 1950 में ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अश्वेत और रंगहीन चमड़े वाले या भारतीय मूलों के लोग। तो उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी लोग 1950 में ही दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, रंगभेद के खिलाफ। नेक्स्ट क्या है? भारत में चुनाव करने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है? और क्या बोल रहे? औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकार भी माना जाता है। बोल रहे निम्नलिखित में से कौन भारत देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 संसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन जो है जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है? निम्न में से कौन जो है जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो ये सब जो अधिकार होते हैं वो किसके पास होता है? तो विधायिका के पास होता है। ठीक है, क्या क्या? कानून बनाने का अधिकार, कर बढ़ाने का और बजट बनाने का विशेष अधिकार भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को निम्न में से
कौन अधिकार प्राप्त रहता है? तो अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़ने का, प्रतिनिधि चुनना, अपने विचारों को व्यक्त करना। ये सभी जो होता है, जब लोकतांत्रिक सरकार बनता है, लोकतंत्र में जब लोकतांत्रिक रूप से जब चुनाव होता है, ठीक है, तो इसमें प्रत्येक नागरिकों को ये सभी अधिकार जो होता है प्राप्त होते हैं, ठीक है। अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं लोगों के सामने, वो खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं और अपने मत का प्रयोग करता है, ठीक है, अपने मत का प्रयोग करना, ठीक है। वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो ये जो है, ये किस प्रकार का अधिकार में शामिल है? तो ये राजनीतिक अधिकार में शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखिए। पालमपुर में विभिन्न जनजातियों में के कितने परिवार निवास करते थे? पालमपुर में बोला विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा, 450। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी मानी जाती है? तो कौन सा चीज़ जो होना बहुत ज़रूरी मानी जाती है? तो ये सभी चीज़ें, भूमि, श्रम, भौतिक व मानवीय पूंजी, उपरोक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोले? शहरी क्षेत्रों में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में जो होती है मेनली किस प्रकार का बेरोजगारी देखने को मिलता है? तो शिक्षित बेरोजगारी। हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो है वो दूध उत्पादन से, हरित क्रांति का जो है कृषि उत्पादन से, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। तो कृषि उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? निर्धनता, गरीब लोग भारत में क्यों ज़्यादा है? भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, उपरोक्त सभी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। यही सब कारण है बेरोजगार होने का भारत को लोग, इसीलिए इतना गरीब है, ठीक है, निर्धनता रहने का। क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों की रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो कितने दिनों में, 100 दिनों तक जो होता है वो रोजगार उपलब्ध कराने का गारंटी प्रदान करता है। क्या बोल रहे हैं? बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों का समर्थन करना, भोजन की कमी की समस्या का हल करना, लाभ कमाने के लिए अनाजों का भंडार करना, या फिर बिचौलिया को प्रोत्साहन देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान का समर्थन करना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।